गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू कर रहे हैं लेबनिज थ्योरम बीएससी सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशियल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो एक चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लेबनिज थ्योरम है। लेबनिज थ्योरम इस चैप्टर का जो मूल चीज है वो लेबनिज थ्योरम है। लेबनिज थ्योरम के आधार पर बहुत सारा सवाल भी बनता है। एग्जाम में भी लेबनिज थ्योरम आता है या फिर इसका एप्लीकेशंस, मतलब इसके आधार पर सवाल जो बनाते हैं वो आता है। चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगने से लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो लेबनिज थ्योरम जानने से पहले कुछ चीज जो लेबनिज थ्योरम को प्रूव करने में जो यूज होगा वो सबको आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। वो सब क्या है? वो है कि जो 11th क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं कॉम्बिनेशंस का यूज होगा। क्या क्या चीज? कॉम्बिनेशंस का जो फॉर्मूला है MCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज का यूज होगा। तो अभी देखते हैं कि MC अगर r के जगह 0 आ जाता है तो क्या होगा? r के जगह अगर 0 आ जाता है तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n बाई 0 का फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल कट गया, मतलब 1 बाई 1 मतलब 1। इसका मतलब है कि n की जगह कुछ भी हो, यहाँ अगर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब 1C0 का वैल्यू भी 1 होगा, 2C0 का वैल्यू भी 1 होगा, 3C0 का भी वैल्यू 1 होगा। इस सब का यूज होगा। उसके बाद देखिए MC1 का वैल्यू क्या होगा? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इस फार्मूला के आधार पर। तो ये क्या हो जाएगा ना? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 का तो 1 होगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे में 1 का फैक्टोरियल 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल तो यहाँ लिख दिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया, मतलब हो गया ऐसे। इसका मतलब MC1 का वैल्यू होता है n। इसका मतलब अगर 1C1 तो 1 होगा, 2C1 2 होगा, 3C1 3 होगा, 4C1 4 होगा, ठीक है। उसके बाद जो यूज होता है कि NC2, जो यूज होता है वो सब हम लिख दे रहे हैं। NC2 मतलब फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया तो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। इसका भी यूज होगा। फिर होगा कि अगर NCN होता है, NCN होता है तो क्या होगा? तो NCN मतलब n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n का फैक्टोरियल, r की जगह भी n है, n माइनस r होता है लेकिन r की जगह भी n है, इसीलिए n माइनस n का फैक्टोरियल। अभी देखिए n फैक्टोरियल कट गया तो ऊपर में 1, नीचे में 0 का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 बाई 1 मतलब 1, मतलब MCN का वैल्यू 1 होगा। मतलब 1C1 का वैल्यू भी 1, 2C2 का वैल्यू भी 1, 3C3 का वैल्यू भी 1, 4C4 का वैल्यू भी 1, मतलब ये दोनों जगह पर अगर इक्वल मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये सब का यूज होगा। उसके बाद और एक चीज यूज होगा कि NCR माइनस 1 इज इक्वल NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, ये फॉर्मूला का भी यूज होगा। ये फॉर्मूला भी हम लोग कॉम्बिनेशन में प्रूव कर चुके हैं। 11th क्लास का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है वहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को भी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज का कॉम्बिनेशन से जो यूज होगा वो हम बता दिए। इसके बाद आते हैं मेन थ्योरम। मेन थ्योरम का जो प्रूफ है, मेन थ्योरम का प्रूफ मतलब क्या? इफ u and v be two functions of x possessing derivatives of the nth order then u into v, मतलब u और v अगर दो फंक्शन है x का और जिसका n बार डिफरेंशिएट करना संभव है, u का भी n बार v का भी n बार डिफरेंशिएट करना संभव है, ऐसा वाला u और v दो x का फंक्शन है
ठीक है। तब u इंटू वी को अगर n बार डिफरेंशिएट किया जाए, मतलब u इंटू वी नीचे में n है, मतलब u इंटू वी को अगर n बार डिफरेंशिएट किया जाए तो होगा nc0 un v का मतलब u को n बार डिफरेंशिएशन इंटू v प्लस nc1 u को n माइनस 1 बार डिफरेंशिएशन इंटू v को एक बार डिफरेंशिएशन, उसके बाद nc2 u को n माइनस 2 बार डिफरेंशिएशन v को 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस डेश 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 यहाँ पर ncr u को n माइनस r बार डिफरेंशिएशन इंटू v को r बार डिफरेंशिएशन प्लस डेश 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 ncn मतलब u इंटू v को n बार डिफरेंशिएशन, मतलब u इंटू v को n बार डिफरेंशिएशन करने से ये होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो अभी हम लोग इसका प्रूफ पे क्या करेंगे, हाँ इसका प्रूफ पे हम लोग एक चीज का यूज करेंगे, वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, ये सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है। मैथमेटिकल इंडक्शन है कि कोई भी थ्योरम को जब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये थ्योरम n इक्वल टू 1 के लिए सही है कि नहीं। अगर n इक्वल टू 1 के लिए ये थ्योरम सही है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये थ्योरम n इक्वल टू k के लिए सही है, मान लेते हैं। और इसको मानते हुए हम दिखा देते हैं कि ये थ्योरम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही है। अगर ये दिखा पाते हैं, इसको मानते हुए ये चीज अगर दिखा पाते हैं n इक्वल टू k के लिए ये थ्योरम सही है, ये मानते हुए अगर हम दिखा पाते हैं कि ये थ्योरम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही है, तो हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये थ्योरम। हम लोग u और v को u इंटू v को हम लोग मान लेते हैं कि y, लेट y इज इक्वल टू u इंटू v। तो देखेंगे कि 1 के लिए ये सही है कि नहीं, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से dy by dx होगा, और dy by dx को हम लोग डिनोट करते हैं y1 से। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी राइट साइड में क्या होगा था, इसको डिफरेंशिएट करने से u का एक बार डिफरेंट माने u इंटू v के फॉर्म में है, u इंटू v को के फॉर्म में रहने से उसका डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, du by dx मतलब u1 इंटू v प्लस v इंटू u इंटू dv by dx मतलब v1, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू u1v प्लस इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 इंटू uv1। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस 1 के जगह पर 1c0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि nc0 का वैल्यू 1 होता है। तो nc0 का वैल्यू अगर 1 होता है तो 1c0 का वैल्यू 1 होगा, 2c0 का वैल्यू 1 होगा, 3c0 का वैल्यू 1 होगा, 4c0 कुछ भी यहाँ पर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो इसीलिए इस 1 को हम लोग 1c0 लिख दिए। यहाँ पर u1 इंटू v प्लस इस 1 के जगह पर हम लोग लिख दे रहे हैं 1c1 uv1, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि ncn का वैल्यू भी 1 होता है, तो इसीलिए 1c1 का वैल्यू भी 1। ठीक, तो ये हो गया। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x को y1 का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 मतलब dy by dx का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर होगा, और उस d2y by dx स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे y2। और राइट साइड में जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू v के फॉर्म में ये u1 का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो उसको u2 बोलेंगे, u2 मतलब d2 u by dx स्क्वायर, ठीक है, इंटू v फिर प्लस अभी u1 को रखेंगे इंटू u इंटू v के फॉर्म में कर रहे हैं, u1 को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन v1 प्लस यहाँ भी u1 का डिफरेंशिएशन करेंगे u1, v1 का रखेंगे फिर प्लस u इंटू v1 का डिफरेंशिएशन v2 मतलब d2v by dx स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा u2v प्लस u1 v1 जो है दो ठो है, इसलिए होगा 2u1v1 प्लस u v2। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई है मतलब 1 है, उस 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2c0, क्यों, क्योंकि nc0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए इस यहाँ ये u2v के साथ जो मल्टीप्लाई कुछ नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई है, तो उस 1 के जगह 2c0 लिख दिए, फिर प्लस उसके बाद u2v, उसके बाद प्लस उसके बाद u1 v1 के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो हम लोग एक चीज देखें कि nc1 का वैल्यू n होता है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से 2c1 का वैल्यू 2 होगा, मतलब इस 2 के जगह पर हम लोग लिख देंगे 2c1, और क्या है ना u1 v1 फिर प्लस uv2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 है, उस 1 के जगह पर हम लोग लिख देंगे 2c2 uv2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, फिर हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा y3 इज इक्वल टू, फिर से जब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू v के फॉर्म में इसको भी तो u इंटू v के फॉर्म में जब करेंगे तो u2 का डिफरेंशिएशन u3 इंटू v प्लस, अब u2 का रखेंगे v का डिफरेंशिएट v1, फिर प्लस 2 इंटू, यहां पर क्या होगा u1 v1 है ना, माने u इंटू v के फॉर्म में है तो u1 का डिफरेंशिएट u2 और v1 का रखते हैं, एक बार u1 को रखेंगे v1 का डिफरेंशिएट v2, ठीक है, फिर प्लस यहां पर v u का डिफरेंशिएट u1 v2 प्लस, अभी हम लोग u का रखेंगे v2 का डिफरेंशिएट v3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि u3 v प्लस, यहां पर देखिए u2 v1 दो ठो है, यहां पर u2 v1 एक ठो है, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3u2 v1, यहां पर क्या है इसके आगे में 2 है, इसका मतलब u1 v2 दो ठो है, u1 v2 भी यहां एक ठो है, तो इसका मतलब 3u1 v2 फिर u v3, तो ये आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 है, उस 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3c0 u3 v, फिर प्लस ये जो है 3, इस 3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3c1 u2 v1, क्यों, क्योंकि nc1 का वैल्यू 1 होता है तो nc1 का वैल्यू n होता है तो 3c1 का वैल्यू 3 होगा, इसलिए इस 3 के जगह 3c1 लिखे। फिर आप लोग एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा कि ये 3c2 का वैल्यू भी 3 ही होता है, इसलिए इस 3 के जगह पर 3c2 लिखिए, u1 v2 प्लस इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 है, उस 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3c3 u v3, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 1 होता है तो निश्चित रूप से 3c3 का वैल्यू भी 1 ही होगा, तो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 है, उसके जगह पर 3c3 हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखिए, हम लोग देखते हैं कि यहां पर अगर n के जगह अगर हम लोग 1 रखते हैं तो इसको y माने हैं तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1c0 u1 v, देखिए है ना, y1 इज इक्वल टू u1 v, सॉरी यहां पर nc0 अगर n की जगह 1 रखते हैं मतलब y1 तो y1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा nc0 मतलब 1c0, उसके बाद un v मतलब u1 v प्लस लास्ट में जो टर्म है ncn मतलब n की जगह तो यहां 1 रख रहे हैं इसलिए ncn u vn मतलब v1, तो n इक्वल टू 1 के लिए थ्योरम मैंने सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद अगर n की जगह 2 रखते हैं तो u v को y मान चुके हैं तो y2, तो y2 क्या होगा देखिए nc0 मतलब 2c0 un v मतलब u2v, उसके बाद nc1 मतलब n मतलब 2c1 un -1 मतलब n के जगह 2 है 2 -1 u2 -1 मतलब 1 और v1, फिर प्लस देखिए लास्ट में जो लास्ट वाला टर्म ये है तो लास्ट वाला टर्म ncn u vn मतलब 2c2 u v2, ठीक है। उसके बाद 3 के लिए अगर 3 रख देते हैं n की जगह पर तो u इंटू v को y मान चुके हैं तो y3 इज इक्वल टू क्या होगा nc0 मतलब 3c0, n की जगह 3 लिए हैं तो 3c0 un v मतलब u3v प्लस nc1 मतलब 3c1 u3 -1 मतलब 2 और v1, उसके बाद इसी प्रकार से करते करते देखिए लास्ट में ncn मतलब 3c3 u v3, मतलब ये थ्योरम सही है n इक्वल टू 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि thus we seen that the theorem is true for n इक्वल टू 1 to 3, मतलब ये थ्योरम n इक्वल टू 1 के लिए भी सही है, n इक्वल टू 2 के लिए भी सही है, n इक्वल टू 3 के लिए भी सही है। तो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करने के लिए अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग मान लेंगे कि ये थ्योरम n इक्वल टू k के लिए सही है। लेट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज जहां जहां पर n है, अगर ये थ्योरम सही है n इज इक्वल टू k के लिए तो जहां जहां भी n है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मतलब u v k इज इक्वल टू kc0 ukv प्लस kc1 uk
-1 v1 प्लस kc2 uk -2 v2 प्लस डैश डैश प्लस डैश डैश प्लस kcr uk -r vr फिर प्लस डैश डैश प्लस kck u bk। ये हो गया, मतलब n इक्वल टू k के लिए ये थ्योरम सही है, ये हम लोग मान लिए। और मैथमेटिकल इंडक्शन से इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अभी क्या दिखाना है हमको कि ये थ्योरम ट्रू है n इक्वल टू k+1 के लिए। अगर हम ये दिखा पाते हैं कि ये थ्योरम n इक्वल टू k+1 के लिए सही है तो हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। नाउ वी shall so that the theorem is true for n is equal to k+1 whenever it is true for n is equal to k। तो हम लोग अभी दिखाएंगे कि ये थ्योरम n is equal to k+1 के लिए सही है जब तक ये थ्योरम n is equal to k के लिए सही है। तो n is equal to k के लिए जब तक सही है तब n is equal to k+1 के लिए सही है, ये हम लोग अभी दिखाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको दिखाने के लिए इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो u इंटू v को k बार डिफरेंशिएट था यहाँ, तो u इंटू v को एक बार और डिफरेंशिएट करने से k+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहां पर kc0, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो u इंटू v के फॉर्म में, तो uk को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो u k+1 हो जाएगा इंटू v प्लस अभी uk को रखेंगे v का डिफरेंशिएट v1 फिर प्लस kc1 कांस्टेंट है उसको बाहर, यहां पर u इंटू v के फॉर्म में है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे uk -1 को तो uk हो जाएगा इंटू v1 फिर प्लस uk-1 को रखते हैं v1 का हो जाएगा v2 फिर प्लस kc2 कांस्टेंट है उसको बाहर में रखते हैं, यहां पर हो जाएगा uk-2 का डिफरेंशिएट अगर एक बार करेंगे तो uk-1 होगा इंटू v2। अब uk-2 को रखेंगे v2 का हो जाएगा v3। ठीक है, फिर प्लस डैश 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 प्लस kcr, अब इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे uk-r इंटू vr उसका, तो क्या हो जाएगा uk-r+1 इंटू vr फिर प्लस uk-r इंटू vr+1, ये u इंटू v के फॉर्म में, फिर प्लस डैश 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 लास्ट में क्या है ना kck, u इंटू v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो u का हो जाएगा u1 vk प्लस उसके बाद u vk+1, ये हो जाए। तो हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर दिए इसको। ठीक है, उसके बाद अभी देखिए क्या हो जाएगा ना, यहां पर हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो हमको मिलेगा कॉमन, जैसे ब्रैकेट ओपन करने से ये चीज uk-v1 यहाँ भी uk-v1, तो दोनों जगह से uk-v1 कॉमन जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ kc0 बचेगा, यहाँ पर kc1 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से ये चीज और ये चीज सेम है। ठीक है, uk-1 v2 uk-1 v2, तो ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये दोनों चीज को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ है kc1 और यहाँ है kc2। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो पहला टर्म kc0 uk+1 v, इसको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद ये चीज और ये चीज दोनों सेम है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने से यहां पर बचेगा क्या, kc0 फिर प्लस यहां बचेगा kc1 और कॉमन गया uk-v1 फिर प्लस ब्रैकेट ओपन करने, सभी ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो ओपन करने से यहां पर kc1 आ जाएगा,
और यहाँ पर KC2 आ जाएगा, इसके साथ KC1 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ KC2। तो ये चीज अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा KC1 प्लस यहाँ पर बचेगा KC2। कॉमन में क्या जाएगा, UK-1 V2। ठीक उसी प्रकार से आगे अगर हम लोग और करते रहेंगे, जैसे इसके बाद वाला टर्म को भी अगर हम लोग यहाँ पर लिखते जो कि डेस डेस में छुपा हुआ है, तो वहां से ये टर्म मतलब इसका जो सेकंड टर्म है, इससे ये चीज और इसके बाद वाला जो टर्म आता उसका जो पहला टर्म होता उससे ये चीज कॉमन जाता। तो कॉमन जाने से वहां पर क्या लिखते, क्या आता KC2 प्लस KC3 और कॉमन चल जाता UK-2 V3 प्लस डेस डेस डेस। अब थोड़ा सोच के देखिए, ये जो टर्म है इससे पहले वाला टर्म अगर हम लोग देखें, इससे पहले वाला टर्म में क्या होता है, KCR-1 होता, और पहले वाला टर्म का जो सेकेंड टर्म है उसके साथ ये चीज कॉमन जाता। मतलब कॉमन जाने से क्या बचता, KCR-1, इससे पहले वाला टर्म से KCR-1 और इससे KCR, ठीक है। और जो कॉमन जाता वो UK-R प्लस 1 इंटू VR, फिर प्लस डेस डेस डेस, लास्ट में क्या बचता, लास्ट में जो अंतिम टर्म है वो ये वाला, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, KC के। तो मतलब KC के अंतिम वाला टर्म VK+1 UVK+1, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लिए, ये क्या बराबर हुआ, ये हुआ UVK+1 इज इक्वल टू ये हुआ। तो हम लोग इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम कॉम्बिनेशन से एक थ्योरम जो हम लोग प्रूव किए हैं उसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो क्या है ना, वी है क्या ना KCR-1 प्लस KCR इज इक्वल टू K+1 CR। आप लोग देख लीजिएगा 12th क्लास का किताब, सॉरी 11th क्लास का जो कॉम्बिनेशन चैप्टर है वहां पर इसको हम लोग प्रूव किए थे, ठीक है। तो ये होता है, तो हम लोग यहाँ पर पुटिंग करेंगे। हमको क्या क्या चाहिए, देखिए हमको चाहिए KC0 प्लस KC1, तो मतलब यहाँ 0 यहाँ 1 अगर लाना है तो क्या पुट करना होगा, R की जगह 1 पुट करना होगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो KC0 प्लस KC1 हो जाएगा, ठीक है। तो R की जगह 0 पुट करेंगे। उसके बाद हमको लाना है KC1 प्लस KC2, तो यहाँ पर 2 पुट करने से यहाँ पर 1 आएगा, तो KC1 आएगा और यहाँ KC2 आएगा। तो R इज इक्वल टू, हम लोग पुटिंग कर रहे हैं, पुटिंग R इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, इस प्रकार से पुटिंग अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, we get सक्सेसिवली, यहाँ पर सक्सेसिवली, तो we get हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा KC0 प्लस KC1 इज इक्वल टू K+1 C1, ठीक है। उसके बाद 2 पुट कर देने से KC1 प्लस KC2 इज इक्वल टू K+1 C2, R की जगह 3 पुट कर देने से KC2 प्लस KC3 इज इक्वल टू K+1 C3, है ना, डैश डैश डैश, इस प्रकार से हम लोग को मिलते जाएगा, ठीक है। ये जो सारे वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इन सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में अगर हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 2 में हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा ना, UVK+1, राइट साइड में क्या है ना, KC0 UK+1V प्लस इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू ये K+1 C1, उसके बाद है UKV1 प्लस इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है K+1 C2 और UK-1 V2,
ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद है ये चीज, तो इसका वैल्यू क्या है k प्लस 1 C3, और जो कॉमन लिया गया है वो है u k माइनस 2 B3, फिर प्लस डैश 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 प्लस इसका, तो इसका तो वही फॉर्मूला वही है, मतलब k प्लस 1 CR और u k माइनस r प्लस 1 VR, फिर प्लस डैश डैश, लास्ट में क्या है ना k c k u v k प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज है, जैसे हम बोले थे कि n C0 का वैल्यू 1 होता है, तो n की जगह कुछ भी हो, यहाँ 0 होने से उसका वैल्यू 1, तो निश्चित रूप से k C0 का वैल्यू भी 1 हो। तो n की जगह अगर k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 C0 का वैल्यू भी, k C0 का वैल्यू 1 होगा, k प्लस 1 C0 का वैल्यू 1 होगा। तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, इसीलिए कहीं पर k C0 लिखा हुआ है तो k C1 C0 भी लिख सकते हैं। देखिए k C0 के जगह पर तब हम लोग k प्लस 1 C0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद u k प्लस 1 v, उसके बाद क्या है k प्लस 1 C1 uk को हम लोग लिख सकते हैं कि k प्लस 1 माइनस 1 v1, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कट जाने से तो k ही रहेगा ना। फिर प्लस k प्लस 1 C2 u, यहाँ पर k माइनस 1 को लिख सकते हैं k प्लस 2 माइनस, एक मिनट, k u k प्लस 1 माइनस 2 और v2 है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस k प्लस 1 C3 u k माइनस 2 है, तो उसको लिख सकते हैं कि k प्लस 1 माइनस 3 v3। ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस, लास्ट में देखिए, लास्ट में है k C, तो हम लोग देखे हैं कि MCM का वैल्यू 1 होता है, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम होने से ही 1, जैसे 1C1 का वैल्यू 1 होगा, 2C2 का वैल्यू 1 होगा, 3C3 का वैल्यू 1 होगा, तो k का वैल्यू भी 1 ही होगा, और तब k प्लस 1 C प्लस 1 का वैल्यू भी 1 ही होगा। इसका मतलब है कि k प्लस 1 C प्लस 1 और k दोनों का वैल्यू 1, माने दोनों सेम है। इसका मतलब कहीं पर k के लिए अगर लिखा हुआ है तो उसके जगह पर k प्लस 1 C प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर k के जगह k प्लस 1 C प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 C प्लस 1 और u v k प्लस 1। अब आप लोग लेफ्ट साइड में क्या है कि और u v k प्लस 1 इसके लिए हुआ। अब देख लीजिए कि थ्योरम में जहां जहां भी n है, थ्योरम में जहां जहां भी n है, n क्या था u v n, n C0 u n v प्लस n C1 u n माइनस 1 v1 प्लस n C2 u n माइनस 2 v2, माने जहां जहां भी n है वहां वहां पर k प्लस 1 आ गया, आया कि नहीं। तो हम लोग देखें कि ये थ्योरम n इक्वल टू 1 के लिए सही है, n इक्वल टू 2 के लिए सही है, n इक्वल टू 3 के लिए सही है, और तब मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मान लिए कि ये थ्योरम n इक्वल टू k के लिए सही है, और n इक्वल टू k के लिए सही मानते हुए ये हम लोग दिखा दिए कि ये थ्योरम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है। यहां पर लिखेंगे 10, द थ्योरम इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 whenever it is true for n is equal to k, whenever it is true for n is equal to k, hence by principle of mathematical induction the theorem is true for all positive integral values of n। मतलब ये थ्योरम किस
किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये सही है। एंड हेंस UVn is equal to MC0 UnV plus MC1 UN minus 1V1 plus MC2 UN minus 2V2 plus this plus MCR UN minus R VR plus this plus MCN UVN। ये प्रूव हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, अगर पूरे थ्योरम का प्रूव करने में कहीं कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को लगा, कहीं कुछ दिक्कत लगा समझने में, तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है।